डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें पता है कि √5, √7, √2, √3 ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन हमें यहाँ प्रोसेस वाइज सिद्ध करके दिखाना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो आइए हम लोग देखते हैं, बहुत ही आसान है, अगर समझ लेते हैं तो इसे सॉल्व करना। सॉल्यूशन, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हमें जो सिद्ध करना है वो है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हम मान के यहाँ से चलेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी कभी सवाल को बनाने के लिए इस मेथड का भी यूज करना पड़ता है, यानी हम जो प्रूव करना है उसका उल्टा मानते हैं और लास्ट में हम ये खुद ही सिद्ध करेंगे कि हमारा मानना गलत था। इसीलिए हम लास्ट में बोल देंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखते चलिए प्रोसेस। अगर कोई भी संख्या परिमेय संख्या है तो हम जानते हैं कि उसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है या a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ a और b क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो उसी तरह से हम लोग लिखेंगे कि अतः √5 बराबर a/b, जहाँ b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो किसी भी परिमेय संख्या में ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। हर की जगह पर अगर शून्य हो जाता है तो वो अपरिभाषित हो जाता है। जैसे 5/0 का मतलब हो जाएगा सीधा अपरिभाषित, इसका कोई वैल्यू ही नहीं होता है। इसीलिए नीचे वाला पार्ट जो है b के जगह पे वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग एक बहुत ही और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से मानने वाले हैं कि जहाँ a और b सह अभाज्य, सह अभाज्य मतलब को प्राइम है। सह अभाज्य मान लिए हम लोग। क्यों सह अभाज्य मान लिए? क्योंकि हम लोग आगे दिखाने वाले हैं कि ये दोनों ही सह अभाज्य नहीं है। तो सह अभाज्य का मतलब क्या होता है? वैसे दो पूर्णांक जिनका HCF 1 होता है या जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है, 1 के अलावा और कोई संख्या नहीं होता है, उसे हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 ले लेते हैं और 9 ले लेते हैं। इन दोनों के गुणनखंड में हमें कॉमन क्या मिलेगा? देखिए, 4 बराबर 2 गुना 2 गुना 1, 9 बराबर 3 गुना 3 गुना 1। क्या कॉमन मिल रहा है? सिर्फ एक ही कॉमन मिल रहा है। तो ऐसे दो संख्याओं के जोड़े को हम लोग सह अभाज्य कहते हैं, जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है, 1 के अलावा और कोई संख्या नहीं। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब चलते हैं यहाँ से, b इधर डिवाइड में इधर ट्रांसपोज कर देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b√5 = a हो गया। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो b√5 का वर्ग कर दीजिए, a का भी वर्ग कर दीजिए। b√5 को सॉल्व करेंगे तो 5b² हो जाएगा, इधर a² हो गया। इसको समीकरण 1 मान के रख लेंगे। इसका यूज हम लोग करेंगे थोड़ी देर में। अब यहाँ से देखिए, ये जो आया ये समझिए कि b कोई पूर्णांक है और a भी क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो पूर्णांक ही मिलेगा। जैसे कि 2 है तो 2 का वर्ग क्या होगा? 4 पूर्णांक ही मिलेगा। 3 है, 3 का वर्ग 9 पूर्णांक ही मिलेगा। तो समझ लीजिए कि ये कोई संख्या है और ये भी एक अलग संख्या है, और 5 के साथ इधर गुना में है, अगर ऐसा है तो ऐसा चीज़ अगर मिला हमें, तो यहाँ से एक बात हम क्या बोल सकते हैं, ये ध्यान दीजिए। 5 गुना 2 बराबर 10, 5 गुना 3 बराबर 15, 5 गुना 6 बराबर 30। ये सब इस रूप का है, समझिए।
तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 5 10 को विभाजित करता है। 5 का 10 का क्या है, 5 गुणनखंड है, इस रूप में है तो 5 दूना 10 दो बार में भाग लग जाता है। 5 15 को विभाजित करता है, 5 30 को विभाजित करता है। उसी तरह से यहाँ से क्या बोलेंगे कि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, अगला लाइन हम लिखेंगे कि 5 a को विभाजित करेगा। ये लाइन कैसे आया समझिए, ये प्रमेय 1.3 से आया। प्रमेय 1.3, प्रमेय 1.3 पे एक वीडियो हमने बना दिया है, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। फिर भी यहाँ समझ लीजिए कि 5 जो है एक अभाज्य संख्या है। प्रमेय 1.3 का कहना है कि कोई अभाज्य संख्या किसी पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करता है। जैसे 10 का वर्ग क्या हुआ 100, तो 5 100 को विभाजित करता है। ठीक है, तो 5 जो है अगर किसी पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करता है तो 5 उस पूर्णांक को भी विभाजित करेगा, यानी 5 10 को भी विभाजित करेगा। तो यही प्रमेय 1.3 कहता है कि यदि कोई अभाज्य संख्या किसी पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करता है तो वो अभाज्य संख्या उस पूर्णांक को भी विभाजित करेगा। तो ये अभाज्य संख्या है, ये मान लीजिए पूर्णांक है, तो 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 a को विभाजित करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ तक वीडियो पॉज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे मिटाना होगा। समीकरण 1 को ध्यान में रखना है। अब इसका यूज होने वाला यहाँ पे हम लिख के रख लेते हैं 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये समीकरण 1 है हमारा। चलिए आइए, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं देखिए, तो अगर a बराबर 5c 5c, जहाँ c कोई पूर्णांक है। ये बात कैसे लिख दी है हम लोग, इसको समझिए कि 5a को अगर विभाजित करेगा तो a बराबर 5c कैसे हो गया। बहुत ही आसान चीज़ है इसका कॉन्सेप्ट। देखिए, जैसे हम बोलेंगे कि 5 15 को विभाजित करता है 3 बार में, शेषफल क्या आ गया 0। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 15 बराबर यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल होता है। तो शेषफल तो 0 है, तो 5 गुना 3 जोड़ 0 ना लिख करके सिर्फ 5 गुना 3 को लिख सकते हैं। अगर 5 10 को विभाजित करता है तो हम लोग 10 बराबर 5 गुना 2 लिख सकते हैं कि नहीं। उसी तरह से बोलेंगे कि 5 a को विभाजित करता है, तो ये तो कोई संख्या नहीं है कि एग्जैक्ट हमें कुछ पता चलेगा यहाँ। तो यहाँ मान लीजिए कि c बार में विभाजित करता है, तो 5c लगा दिए, लेकिन शेषफल 0 आएगा क्योंकि हम कह रहे हैं कि विभाजित करता है c बार में। तो यहाँ से अब a बराबर क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल 5c लिख सकते हैं। तो वही बात है कि 5 a को विभाजित करेगा तो a बराबर 5c, जहाँ c कोई भी पूर्णांक है, कोई भी संख्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, जैसा हो। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं देखिए, a बराबर 5c का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये जो समीकरण 1 था 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, a की जगह पर हम 5c का स्क्वायर रखेंगे, ये हमें मिल जाएगा 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। 5 से 5 स्क्वायर में 25 कट गया, तो b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर मिला। अब यहाँ से एक बात क्या बोल सकते हैं, देखिए ये समझ लीजिए कोई संख्या है, इसको c स्क्वायर को समझ लीजिए कोई संख्या है, 5 के साथ गुणक के रूप में है, ऐसा समझिए कि 10 बराबर 5 गुना 2,
15 बराबर 5 गुना 3, ऐसा रूप में है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि 5 10 को विभाजित करता है, 5 15 को विभाजित करता है। यहाँ से बोलेंगे 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है। यहाँ से फिर एक लाइन क्या बोलेंगे, ये हमारा पहले का लाइन है, ये अभी का लाइन नहीं है, इससे कंफ्यूजन नहीं करना है, इसको रखे हुए हैं रिजल्ट को कुछ बताने के लिए। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि 5 b को विभाजित करेगा, कहाँ से, प्रमेय 1.3 से। अब देखिए हमने क्या प्रूफ कर दिया कि 5 a को विभाजित करेगा पहले से, और यहाँ पर भी प्रूफ कर दिया कि 5 b को विभाजित करेगा। इससे क्या मतलब पता चला कि 5 जो है a और b दोनों को विभाजित करेगा, और दोनों को विभाजित करने का मतलब कि दोनों का गुणनखंड है। जैसे एक संख्या 10 है, एक संख्या 15 है, 5 दोनों को विभाजित करता है, 10 को भी और 15 को भी। तो 10 के भी गुणनखंड में 5 मिलेगा, 15 के भी गुणनखंड में 5 मिलेगा। इसका मतलब कि 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया दोनों संख्या का। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि 5 a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब यहाँ से मिटाते हैं हम, नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके आप लोग। तो हम लोग बोलेंगे कि अतः 5 a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और ये बात जो आया, क्या आया, हम लोग शुरू में क्या माने थे कि a और b सह अभाज्य है। सह अभाज्य मानने का मतलब कि a और b में एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। लेकिन यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि 5 a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब ये हुआ कि a और b में एक के अलावा 5 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, और ऐसा हो गया तो a और b सह अभाज्य नहीं रह गया, और हम माने थे सह अभाज्य, तो यही विरोधाभास हो गया। जो हम माने उसका ये विरोध कर रहा है। तो यह विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, हमारे गलत कल्पना के कारण, हमारे गलत मानने के कारण। तो हमारा मानना ही क्या था, गलत था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग अब लिखेंगे कि यह विरोधाभास है और यह हमारे गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है। फाइनली हमने वो बात साबित कर दिया, तो इसीलिए हम लोगों ने कह दिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।